हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का एंड लाइन टेस्ट 2026। तो शुरू करते हैं एंड लाइन टेस्ट। इसके पहले हमने बेस लाइन और मिड लाइन टेस्ट देख लिए थे। तो यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न पत्र को बिना किसी भय के सहजता से हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यहाँ नाम लिखना है। इसके बाद विद्यालय का नाम मतलब आपके स्कूल का नाम यहाँ आएगा। यहाँ पे लिंग लड़का या लड़की पे राइट लगाना है। यहाँ दिनांक लिखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो प्रश्न शुरू हो चुका है। प्रश्न नंबर 1 जो कि 5 नंबर का है। तो यहाँ पूछा गया है स्वर की संख्या, अनुस्वार की संख्या, विसर्ग की संख्या, मूल व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। तो ये सारे ही जब हमने ब्रिज कोर्स सॉल्व करा था तो उसमें करा था। तो इसको हल कर लेंगे। स्वर की संख्या है 11, अनुस्वार की संख्या है 1, विसर्ग की संख्या है 1, मूल व्यंजन है 35, संयुक्त व्यंजन है 4 और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। तो यह उत्तर आएगा 11, 1, 1, 35, 4 और 52। यह उत्तर आएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर जो 2 है यह है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर लिखिए। तो यह 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें पहला है यह उपहार तुम्हारे। तो यहाँ पे लिए आएगा या लिए आएगा? तो यहाँ आएगा लिए। यह उपहार तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर ली ए आएगा। और इसके बाद है मैंने कल बाजार से 2 किलो चावल लिए हैं। तो यहाँ पे आएगा ली ये। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लिए आएगा। तो इस प्रकार से दोनों भरे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर जो 3 है यह है निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग कर लिखिए। तो यह भी 2 नंबर का है और बहुत आसान है। पहला इसमें वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे उद्देश्य है मोहन और विधेय है पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ रहा है। तो यह विधेय है। ठीक है, उद्देश्य मोहन है पहले वाक्य में और यहाँ पूर्ण विराम भी आएगा। इसके बाद दूसरा है माली पौधों में पानी डाल रहा है। तो यहाँ उद्देश्य है माली और विधेय है पौधों में पानी डाल रहा है। पौधों में पानी डाल रहा है। तो इस प्रकार से हम उद्देश्य और विधेय छांट कर लिख देंगे दोनों वाक्यों में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर जो 4 है यह है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद उनके सामने लिखिए। और यह 3 नंबर का प्रश्न है। तो हम लिख देंगे इसमें पहला है आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यह जो वाक्य है कैसा है? ये इच्छावाचक है। इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद है तुम्हारा नाम क्या है? तो ये जो वाक्य है ये है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और अगला जो है शायद आज वर्षा हो, ये कैसा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से हम वाक्य लिख देंगे। प्रकार इनके आपकी यात्रा मंगलमय हो इच्छावाचक है, तुम्हारा नाम क्या है प्रश्नवाचक है और शायद आज वर्षा हो संदेहवाचक वाक्य है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदल कर लिखिए। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा में बदल कर हमें लिखना है। इसमें पहला है ऊंचा। तो ऊंचा का भाववाचक संज्ञा में हम बदल कर लिख देंगे ऊंचाई। इसके बाद अच्छा। अच्छा से भाववाचक संज्ञा बनेगी अच्छाई। उदार। उदार से बनेगा उदारता। और बूढ़ा से बुढ़ापा। मानव से मानवता। तो इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा में बदल कर लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में
निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को अलग करके लिखिए। तो विशेषण शब्द हमें यहाँ अलग लिखने हैं और यह जो प्रश्न है यह कुल 5 नंबर का है। तो इसको कर लेते हैं। पहला, सड़क पर अधिक लोग नहीं थे। तो यहाँ पर जो विशेषण है वह है अधिक। अधिक विशेषण है यहाँ पर। इसके बाद है मुझे लाल गुलाब चाहिए। तो यहाँ पर विशेषण है लाल। माँ ने 4 लीटर दूध मंगवाया। तो यहाँ विशेषण है 4 लीटर। रमन ईमानदार लड़का है। यहाँ पर विशेषण है ईमानदार। कुर्सी बंद कमरे में रखिए। तो यहाँ विशेषण है बंद। तो इस प्रकार से हमने विशेषण चार्ट कर यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 7वां हम करेंगे अब। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह लगाकर कीजिए। और यह 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें पहला है हमने मरीजों कंबल भिजवाए। तो यहाँ आएगा हमने मरीजों को कंबल भिजवाए। दूसरा है मैंने 2 महीने मकान का किराया नहीं दिया। तो मैंने 2 महीने का मकान का किराया नहीं दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कारक चिन्ह लगा देंगे दोनों में। इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 8वां और प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। और यह कुल 5 नंबर का प्रश्न है 8वां। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो शब्द दे रखा वो है कमल। इनके हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो कमल का हम लिख देंगे जलज, पंकज, सरोज। इसके बाद पुष्प। तो पुष्प के पर्यायवाची है फूल, सुमन, कुसुम। कुसुम, ठीक है। इसके बाद सूरज। सूरज के पर्यायवाची है रवि, दिनकर और दिवाकर। और नभ। नभ के पर्यायवाची हम लिखेंगे अब। तो नभ का है आकाश, गगन, आसमान। इसके बाद आँख के पर्यायवाची हम लिखेंगे। तो आँख का पर्यायवाची है नयन, नेत्र और लोचन। तो इस प्रकार से हम पर्यायवाची शब्द यहाँ लिख देंगे। अब हम करेंगे अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर है 9 और यह प्रश्न कुल 2 नंबर का है। तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे, प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित काल का चयन कर कीजिए। तो यहाँ पे सही काल बताना है। इसमें पहला है क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? भविष्यकाल। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आएगा भविष्यकाल, जो कि आपको यहाँ लिखना है। और दूसरा है क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय के कार्य के होने का बोध हो वह कहलाता, तो कहलाता है भूतकाल। ठीक है, यह उत्तर आएगा यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, मोबाइल फोन के दुरुपयोग विषय पर 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो यहाँ हम संवाद लिख देंगे जो कि इस प्रकार होगा। प्रश्न नंबर 10वां है, मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो उत्तर हम लिखेंगे 2 मित्र, कोई से भी नाम आप दे सकते हो या फिर एक मित्र और दूसरा मित्र लिखकर भी उनके सामने हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम दिए हैं पवन और मोनू, आप अपने अनुसार कोई भी नाम लिख सकते हो। तो पवन बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो मोनू? मोनू, मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ। पवन, मोनू क्या तुम जानते हो हमें मोबाइल का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए? मोनू, हाँ मुझे पता है, अधिक मोबाइल चलाने से हमारी आंखें खराब हो जाती है। पवन, मोबाइल का उपयोग हमें केवल आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी संवाद बनाकर लिख सकते हो 2 मित्रों के बीच में। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ हम प्रार्थना पत्र लिख देंगे। अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र हम इस प्रकार से लिख लेंगे जैसा कि हमने ब्रिज कोर्स की बुक में भी देखा था। प्रति श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर। तो यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे।
विषय 2 दिवस के अवकाश हेतु। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकूंगा, अतः कृपया मुझे 2 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पर हम लिखेंगे दिनांक, यहाँ प्रार्थी, इसके नीचे नाम और कक्षा लिखनी है। तो इस प्रकार से यह प्रार्थना पत्र लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, इसमें पहला है, शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह या जिसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हम शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए। इसके बाद अगला है कि वाक्य में छूटे हुए शब्द या वाक्यांश को दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य में छूटे हुए शब्द या वाक्यांश को दर्शाने के लिए हंस पद या जिसे त्रुटि सूचक चिन्ह भी कहते हैं, त्रुटि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला, तीसरा है, वाक्य में किसी कथन को जो का त्यों लिखा जाता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। इसके बाद है, कथन पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, पूर्ण विराम। इसके बाद हम देखेंगे 5वां, तो यहाँ पे पूछा है कि एक ही प्रकार के शब्दों या वाक्यों को अलग अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ उत्तर आएगा अल्प विराम। तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और यह 3 अंक का प्रश्न है, तो इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ लिखा है कि शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा केवल छात्रों को ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं रहती, वरन मनुष्य प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। सीखने का क्रम बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करती है। शिक्षा से ही बालक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो आज विद्यार्थी व कल नागरिक बनेगा, शिक्षा उसे इस जीवन के लिए तैयार करती है। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के पश्चात विद्यालय का स्थान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा सामाजिक कुरीतियों तथा कुप्रथाओं को रोकने का प्रयत्न करती है। तो यह गद्यांश हो गया। अब यहाँ पर नीचे 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लिख देंगे। इसमें पहला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक इसका है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के ऊपर ही पूरा गद्यांश लिखा हुआ है, तो इसका उचित शीर्षक होगा शिक्षा। इसके बाद दूसरा है, सीखने का क्रम कब से कब तक चलता है? तो इसका उत्तर देखो, दूसरे का उत्तर हम यही देख लेंगे। इसका उत्तर है, सीखने का क्रम बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये आपको लिखना है, दूसरे का आंसर है। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है, शिक्षा बालक के लिए क्या क्या करती है? शिक्षा बालक के लिए क्या क्या करती है? तो इसका उत्तर भी हम देख लेंगे तीसरे का। तीसरे का उत्तर है यहाँ पर, शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करती है। तो तीसरे का उत्तर यह आएगा, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे का उत्तर ये वाला था। तो ये हमने देख लिए इनके उत्तर, यहाँ से आप लिख लो इसको। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14, चित्र देखकर कहानी लिखिए। ठीक है, चित्र देखकर कहानी लिखें। यहाँ शीर्षक लिखना और फिर कहानी कोई सी भी आप बनाकर लिख सकते हो। तो ये कहानी हमने यहाँ लिखी है, इस तरह की कहानी आप भी बनाकर लिख लो। कहानी हम इस प्रकार से लिख देंगे, शीर्षक देंगे दोस्ती, कहानी इस प्रकार से, और आप भी इसी प्रकार की कहानी बनाकर लिख सकते हो। तो यहाँ है, नमन और समीर पक्के दोस्त थे, वे हर काम साथ साथ करते थे। एक बार की बात है, नमन के पापा उनके गांव के पास की पहाड़ी पर किसी कार्य से गए थे।
लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आए। नमन और उसके परिवार को बहुत चिंता होने लगी। तब नमन ने निश्चय किया कि वो पापा को ढूंढने जाएगा। उसने कुछ सामान लिया और चल दिया। तभी उसे रास्ते में समीर मिला। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों दोस्त पहाड़ी पर गए तो रास्ते में नमन के पापा मिल गए और दोनों खुशी खुशी साथ वापस आ गए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की कहानी दो मित्रों की बनाकर लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमने यहाँ हिंदी ब्रिज कोर्स का एंडलाइन टेस्ट पूरा कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।